लकल हम्दी या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि हमने अपने बचपने में मामी का दूध पिया और मेरी खाला की लड़की भी उसी मेरी मामी से दूध पी, तो अब हमारा और हमारी खाला की उस बेटी का जिस मुमानी के मैंने दूध पिया उसी का दूध मेरे खाला की लड़की ने भी पिया, तो अब हम दोनों की शादी हो सकती है कि नहीं, ये इन्होंने पूछा है। जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। सवाल समझ गए होंगे। दूसरे नाज़रीन जो सवाल करने वाला वो तो समझ ही गया है, लेकिन दूसरे नाज़रीन के लिए और आसान कर दूं कि एक लड़की एक लड़का दोनों ने किसी एक औरत का दूध पिया है। इसमें मामला यही हुआ है, यानी लड़की ने भी उसी औरत की दूध पी, उसकी भी वो मुमानी है, और लड़का जो है ना ये भी अपने मुमानी का दूध पिया। तो अब ये दोनों अपनी मुमानी का दूध पिए बचपने में, अब ये दोनों जो है आपस में शादी करना चाहते हैं, तो इनकी शादी होगी या नहीं? ठीक है, ये सवाल है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। बारे शरीयत में सदरुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुर्रे मुख्तार के हवाले से लिखा है। आप लिखते हैं कि एक औरत का 2 बच्चों ने दूध पिया, एक औरत का 2 बच्चों ने दूध पिया और उनमें एक लड़का और एक लड़की है, तो ये भाई बहन हैं। अब ये दोनों क्या हो गए? सगे भाई बहन जैसे हो गए। भाई बहन तो पहले भी ये जो सवाल किए हैं इसमें तो ये खाला की लड़की है, खाला की लड़की पहले से भी एक भाई बहन है, कज़न तो ये पहले से भी है, लेकिन अब ये दोनों मुमानी के दूध पीने की वजह से अब ये सगे भाई बहन जैसे हो गए। जैसे सगे भाई बहन के आपस में निकाह नहीं हो सकता ना, वैसे यहां भी एक दूसरे से निकाह नहीं हो सकता, और ये भाई बहन है और निकाह भी हराम है। अगरचे दोनों ने एक वक्त में ना पिया हो, बल्कि दोनों में बरसों का फासला हो, बरसों की गैप भी हो, यानी पहले लड़का ने पिया फिर काफी दिनों में लड़की ने पिया, ये गैप किया या साथ में पिया ये मैटर नहीं है। मैटर ये कि एक औरत से अगर 2 अलग अलग, एक लड़का एक लड़की ने दूध पिया, तो वो दोनों लड़का लड़की जो है आपस में सगे भाई बहन जैसे हो गए। अब इनका आपस में निकाह हराम है। अच्छा, एक शौहर का दूध था और दूसरे के वक्त में दूसरे का, तब भी ठीक है, अगर शौहर बदल जाए तब भी, यानी उस औरत का पहले कोई दूसरा शौहर था तब लड़का ने पिया, फिर उस औरत का मान लीजिए वो शौहर से तलाक हो गया, ये शौहर का इंतकाल हो गया, फिर वो औरत दूसरे मर्द से निकाह किया, फिर उस मर्द से वो बच्चा उनका रुका या दूध आया, और फिर उस औरत का दूध लड़की ने पिया। इस सूरत में भी वो लड़का लड़की आपस में भाई बहन जैसे हो गए, अब उनका निकाह नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर के तमाम सूरत हाल में यही है कि लड़का और लड़की अगर किसी औरत का दूध पीते हैं तो ये लड़का लड़की दोनों आपस में सगे भाई बहन जैसे हो गए। रज़ाअत की वजह से, दूध पीने की वजह से हुर्मत साबित हो गई। अब इन दोनों का आपस में निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, ये तवज्जो से याद रख लें। तो अब ये मसले की वजाहत ये हो गई, सवाल करने वाले के सवाल का जवाब यही हुआ कि आप ऐसी सूरत में अपने खाला की लड़की से निकाह नहीं कर सकते, वो आपकी सगी बहन जैसी हो गई है, आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। तो निकाह जैसे कोई मामला अगर चल रहे हैं तो आप उसको यहीं स्टॉप कर दें, रोक दें यहीं पर, क्योंकि निकाह हो ही नहीं सकता। अगर कोई इन बातों को छुपा करके निकाह कर भी लेता है तो भी निकाह नहीं होगा, और निकाह भी नहीं होगा, हरामकारी होगी, बच्चे जो होंगे वो भी हराम के और ज़िना के बच्चे होंगे। लिहाजा ये अच्छा आपने मसला पूछ लिया है। तो अगर इस तरह की घर में बात हो रही है या सिलसिला चलाना चाह रहे हैं शादी का, तो इसको यहीं पर बंद कर दें और अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बारे शरीयत में ये सदरुश शरिया अलैहि रहमान ने, ये बारे शरीयत है और बारे शरीयत का जिल्द दौम है। जिल्द दौम के हिस्सा 7 के सफ़ा नंबर 39 में सदरुश शरिया अलैहि रहमान ने दुर्रे मुख्तार के जिस हवाले से नकल किया है, दुर्रे मुख्तार के किताबुन निकाह के बाबुर रिज़ा में ये बात लिखी है। ठीक है, बाबुर रिज़ा जिल्द 4 है, सफ़ा 398 है। तो ये तमाम हवालाजात भी मैंने आपको पेश कर दिया है। अल्लाह करीम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।